नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ज्ञानवर्धक कहानी है। कसाई के पीछे घसीटती जा रही बकरी ने सामने से आ रहे सन्यासी को देखा तो उसकी उम्मीद बंध गई। मौत आंखों की भरी हुई थी। वो विनती करने लगी, महाराज, मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, अब इस कसाई से मेरी प्राणों की रक्षा करिए। जब तक मैं जीऊँगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध मैं आपको पिलाते रहूँगी। लेकिन उस बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पे कोई असर नहीं पड़ा। वह निर्विकार भाव से बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? जीवन मृत्यु, हर्ष शोक, मोह माया से परे हूँ। हर प्राणी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। समझ ले, तेरी मौत इस कसाई के हाथों ही लिखी है। यदि यह पाप करेगा तो ईश्वर भी इसे ही दंडित करेगा। पर महाराज, मेरे जीते जी मेरे मेमने तो मर जाएंगे ऐसे ही, अगर मैं मर गई तो। अरे मूर्ख, रोने से बेहतर है भगवान का नाम ले। याद रख, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है। संसारिक संबंध मोह का परिणाम है। सन्यासी ने उसे उपदेश देते हुए कहा। बकरी सन्यासी की बातें सुनकर निराश हो गई। पास में ही खड़ा एक कुत्ता जो पूरे दृश्य को देख रहा था, उसने पूछा, सन्यासी महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं? लपक कर सन्यासी ने जवाब दिया, बिल्कुल। भर पूरा परिवार था मेरा। सुंदर पत्नी थी, सुशील भाई बहन थे, माता पिता, चाचा ताऊ, बेटा बेटी और बेशुमार जमीन जायदाद थी। मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया और परमात्मा की शरण में चला आया। सांसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर हूँ, सब कुछ छोड़ आया हूँ। मोह माया का निरंथक संसार मैं छोड़ चुका हूँ। इस कीचड़ में कमल के जैसे मैं खिल चुका हूँ। सन्यासी अपने डींगे हाँकने लगा। लेकिन महाराज, आप चाहे तो बकरी के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा भी हो जाएगी। यह कितना उत्तम कार्य होगा। सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। अरे मूर्ख कुत्ते, मृत्यु तो निश्चित ही है। आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना ही है। इसकी चिंता में व्यर्थ स्वयं को क्यों कष्ट दे रहा है जीव? सन्यासी को लग रहा था उसके संसार से मोह माया से मुक्त होने का ज्ञान कुत्ते पे असर कर रहा है। अभी सन्यासी अपना ज्ञान बघार ही रहा था, तभी सामने से एक काला, बहुत ही विशालकाय भुजंग नाग फन फैलाए सामने खड़ा दिखाई दिया। सन्यासी पे वो ना जाने क्यों इतना कुपित था, मानो ठान रखा कि आज तो उसे वो डस के ही रहेगा। उस काले भयानक भुजंग को देखकर सन्यासी के पसीने छूटने लगे। मोह मुक्ति का प्रवचन देने वाले सन्यासी ने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा और कुत्ते की इस बात से हंसी छूट गई। सन्यासी महोदय, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है। एक ना एक दिन तो सबकी आनी है, फिर किस बात की चिंता कर रहे हैं? कुत्ते ने सन्यासी के ही वचन उसे दोहरा दिए। मेरी प्राणों की रक्षा कर। उतना उपदेश वो भूल गए। सन्यासी गिड़गिड़ाना शुरू कर चुके थे, मगर कुत्ते ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। इस पर चुटकी लेते हुए उसने कहा, अभी तो आप यमराज से बातें करिए। जीना तो वो बकरी भी चाहती थी। इससे पहले वह कसाई उसको दूर लेकर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। इतना कहते हुए कुत्ता छलांग मारते हुए नाक की दूसरी तरफ चला गया और दौड़ते हुए कसाई के पास पहुंचा और एकदम से उसके ऊपर छलांग मार दी। आकस्मिक हमले से कसाई संभल नहीं पाया और घबरा कर इधर उधर भागने लगा। बकरी की पकड़ भी ढीली हो गई और वह जंगल की तरफ भाग गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की तरफ देखा। सन्यासी अभी भी मौत के आगे कांप रहा था। कुत्ते का मन हुआ कि सन्यासी को उसके ही हाल पे छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज नहीं मानी। वह दौड़ के उस विषधर के सामने पहुंच गया और पूंछ पकड़ के उसे झाड़ियों की तरफ उछाल दिया। सन्यासी की तो जान में जान आई। वह आभार से भरे नेत्रों से कुत्ते की तरफ देखने लगा। इस पर वो कुत्ता बोला, महाराज, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मौत से सबसे ज़्यादा वही लोग डरते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। एक इंसान और इस जानवर में क्या अंतर है? इंसान अपनी परवाह सिर्फ अपनी करता है, लेकिन जानवर दूसरे की भी परवाह करते हैं। प्रभु का नाम जपने से कोई प्रभु का प्रिय नहीं हो जाता। जिसके मन में दया और करुणा नहीं, उससे ईश्वर भी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। धार्मिक प्रवचन केवल पाप बोझ से कुछ पल के लिए बचा सकते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए संघर्ष अपरिहार्य है और यही वास्तविकता है। मन में यदि करुणा ममता ना हो तो धार्मिक रीतियाँ भी आडंबर बन जाती है। जय श्री राम। कुत्ता इतना कह के वहाँ से चला गया। पर आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।